नमस्कार। इवनिंग रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज इवनिंग रिपोर्ट में हम बात करेंगे जल संघर्ष की। जी हां, जल संघर्ष जारी है। एक तरफ किसान जो है वो नाराज चल रहे हैं और आंदोलन पर बैठे हुए थे। उन्होंने अनशन किया था क्योंकि नहर का जो पानी है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। उनकी मांग लगातार उठ रही थी। पहले देखिए रिपोर्ट। किसान परेशान है क्योंकि कोई समाधान नहीं है। समाधान नहरी पानी की समस्या का। हिसार लघु सचिवालय पर 80 गांव के किसान नहरी पानी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, जिन्हें प्रशासन ने अब खदेड़ दिया है। साझा जल संघर्ष समिति के बैनर तले अनशन पर बैठे किसानों की मांग है कि महीने में 14 दिन नहर में पानी छोड़ा जाए, लेकिन कृषि मंत्री कह चुके हैं कि महीने में केवल 5 ही दिन नहर में पानी छोड़ा जाएगा। अनशन पर बैठे किसानों की तबीयत बिगड़ते देख गुरुवार सुबह प्रशासन ने सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। किसानों ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। ऐसे में अब सभी किसान असहयोग आंदोलन की राह पर है। प्राण जाए पर मांग न जाए। इन किसानों ने कुछ ऐसा ही ठाना है। जब ही तो अनशन पर बैठे कई किसानों की तबीयत काफी बिगड़ गई है। किसान नेता विक्रम यादव के मुताबिक जिला प्रशासन ने देर रात अनशन पर बैठे 5 बुजुर्गों का अनशन तुड़वाने के लिए जबरन कोशिश की। 72 घंटे का समय जब से हमने दिया, उस दौरान किसी भी सरकार व प्रशासन के अधिकारी व नेता से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है और न ही हमारे पास कोई बुलावा है। एक तरफ इनकी मांग पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ इनकी आंदोलन को खत्म करने के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। आज हुई बैठक के बाद किसान नेता विक्रम सिंह ने असहयोग आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। किसान लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन उनकी अल्टीमेटम सरकार के लिए बेअसर से साबित हो रहे हैं। बहरहाल कोशिश और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मामले पर गौर करेगी, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से किसानों में नाराजगी बनी है। किसान किस तरीके से अनशन पर बैठे थे और लगातार इनकी मांग उठ रही है कि 14 दिनों तक नहर में पानी छोड़ा जाए, ताकि जो इनकी फसल है वो सही हो सके, खेती सही से हो सके। लेकिन यहाँ पर ओपी धनखड़ का जो साफ तौर पर बयान सामने आया, उनका कहना था कि महीने में 5 दिन ही सिर्फ नहर में पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद से और ज्यादा जो नाराजगी है वो किसानों में देखने के लिए मिल रही है। तो साझा जल संघर्ष समिति के प्रवक्ता हमारे साथ विक्रम सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार मैम। विक्रम जी, जिस तरीके से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर नाराजगी देखने के लिए मिल रही है और लगातार मांगे उठ रही है किसानों की कि महीने में 14 दिन तक पानी छोड़ा जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बयान सुने कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ महीने में 5 दिन ही पानी दिया जाएगा। मैम, अभी हमारी आज 4 बजे शाम को जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है बराड़ा जी से बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और आपको पूरा पानी मिलेगा। जी, उनके साथ हमारी बात हुई और जो भी हमारी वो बात थी वो फाइनल हो चुकी है और हमने हमारा आंदोलन स्थगित कर दिया है। जी, तो क्या जो आप लोगों को आश्वासन मिला है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, क्या आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं? क्या वाकई आपको लगता है जो आश्वासन दिया गया है वो पूरा किया जाएगा? जो मांगे उठ रही हैं आप लोगों की, उस पर ध्यान दिया जाएगा?
मैम मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमें जो खनौरी से पूरा पानी मिलता है वो पूरा नहीं मिल रहा था, जिसमें 300 क्यूसेक पानी मिलता था। उसके लिए बीजेपी सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को दे दिए, जिसमें 4 या 5 महीने लगेंगे उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। उसके बाद हमें 1500 क्यूसेक जो हमारा पानी है वो मिल जाएगा। तो जिस उसके बाद हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, ये आश्वासन दिया है बराड़ा साहब। चलिए, तो आश्वासन कई बार दिए जाते हैं यहाँ पर विक्रम जी, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह जाता है, क्योंकि लगातार किसानों की मांगे उठती है और आंदोलन जिस तरीके से आप लोग अपना आक्रोश जाहिर करते हैं, जिस तरीके से नाराजगी जाहिर करते हैं, कहीं ना कहीं उसे कम करने के लिए आश्वासन दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा? क्या आप लोग संतुष्ट है इस आश्वासन से? मैम इस बारे में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें 2 सरकार के आदमी होंगे, जिसमें 2 किसान होंगे और 2 इरिगेशन विभाग के चीफ इंजीनियर और एक उनसे छोटे अधिकारी होंगे। वो कमेटी इस पूरे मसले पर जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होता तब तक विचार करेगी। हमने ये आंदोलन स्थगित नहीं किया है, बराड़ा साहब के अनुरोध पर उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर हमने इस आंदोलन को डिले किया है। भाई अगर आपने हमारी मांग को नहीं माना तो हम इस आंदोलन को दोबारा कर देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ किसान सभा के सचिव प्रदीप जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। प्रदीप जी, आज हमने आप लोगों का ही मुद्दा उठाया है। जिस तरीके से आप लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है, नहर का पानी आप लोग चाह रहे हैं कि महीने में 14 दिन आप लोगों को मिले, नहर में पानी छोड़ा जाए, लेकिन ओपी धनखड़ का जिस तरीके से बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महीने में सिर्फ 5 दिन ही पानी मिलेगा। तो क्या कुछ आप लोग इस पर रुख अपना रहे हैं? देखिए, अभी तक जैसे पहले भी धनखड़ से संघर्ष समिति के हमारे साथियों की बात हुई थी और अभी फिर आज ये एक बात आई है, तो इसके बारे में अभी क्लियर कुछ नहीं है। हम भी जो कमेटी बनी हुई है उन लोगों से बात करके इसके बारे में अपना रुख तय करेंगे। लेकिन एक बात इसमें जो हम जोर दे के कल भी इस बात पे हमने धरने के मौके पे कहा था, ये जो इलाके हैं जो विशेष तौर पर राजस्थान और भिवानी जिला के साथ लगते हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है, मतलब सिंचाई के लिए जी, बिल्कुल टेल के एरियाज हैं, तो इनको पानी बढ़ा के दिया जाए। अभी जो सरकार का रुख है टाल मटोल का, इससे लगता है कि सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है और असलियत ये है कि इन इलाकों का जो अलाट पानी है वो पानी भी नहीं पहुंचता रहा और ये सालों से एक प्रॉब्लम है जी। तो हम जो तमाम संगठन और ये समिति के जो लोग हैं, इनसे मिलके ही अपने आगे का जो है रुख तय करेंगे। जी, तो प्रदीप जी, आप लोग की ये मांगे लगातार उठती रही है, क्या वजह मानते हैं कि सरकार इस मांग की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या वो बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, अभी जिस तरह की पॉलिसीज चल रही है उसमें पूरा कृषि के मामले में पूरा खेती का जो सेक्टर है इसको सरकार नजरअंदाज कर रही है और इसमें असल में जरूरत है ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट करने की। अब ये देखिए कि जितना भी पहले से ये चैनल है, जो सिस्टम है, जो पानी का जो बढ़ा हुआ है भाखड़ा डैम से भी ओवरऑल वो एक सीमित है पानी और उस पानी से ज्यादा और कैसे मतलब सिंचाई बढ़ाई जाए जी, और दूसरे वैकल्पिक, इसके बारे में कोई योजना ही नहीं है। और ऐसी सूरत में अगर ये कहीं का पानी कहीं और ये बंदरबाट करेंगे, इसकी जो इलाके जो जिनके पास पानी कम है उनकी कोई प्राथमिकता की जाए जी, और ज्यादा पानी का इंतजाम पीछे से किया जाए तो उससे कोई रास्ता इसका मतलब समस्या का हल हो सकता है जी। ये वायदे वगैरह करते हैं और अभी आश्वासन की बात आई है, तो इससे किसान को जब तक पानी पूरा नहीं मिलेगा इतने तक उसकी तसल्ली नहीं होगी। हम इसमें यही बात मुख्य तौर पे कहना चाहते हैं कि जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी वक्त हमारे साथ बीजेपी से बीरेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आज हम बात कर रहे हैं किसानों की उस मांग को जो उठाई जा रही है किसानों की तरफ से, नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और उनकी जो मांग है कि 14 दिन पानी छोड़ा जाए नहर में। और क्योंकि अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरीके से ओपी धनखड़ जी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि सिर्फ 5 दिन ही पानी छोड़ा जाएगा। इस पर कहीं ना कहीं नाराजगी किसानों में बनी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। पानी कितना प्रदेश की नहरों में उपलब्ध है, या पीछे से जो पानी आता है, पहाड़ से जो पानी आता है, नदियों से, वो जितना उपलब्ध है वो हरियाणा के सब हिस्सों के किसानों को समान रूप से मिले, ये इस सरकार की प्राथमिकता है। जी। पूर्व की सरकारें वो क्षेत्रवार भेदभाव करती रही हैं, किसी क्षेत्र विशेष को पानी दे दिया, दूसरे क्षेत्र को कम दे दिया। इस सरकार का एक सैद्धांतिक निर्णय है कि हम किसी भी सूरत में संसाधनों के बंटवारे में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे और दूसरे विकास के संसाधन हैं, उसके बंटवारे में क्षेत्रवादी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी चीज पर। तो जो पानी उपलब्ध है वो सबको मिलेगा। लेकिन वजह क्या मानी जाए वीरेंद्र जी? आखिर क्यों किसानों को इस तरीके से यहाँ पर पानी कम मिल रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें 2001 की, अगर हम बात करें तो 14 दिन तक पानी छोड़ा जाता था नहर में। वहीं 2005 में भी किसानों ने विरोध किया था, जिसके बाद 2005 से लेकर 2006 तक 14 दिन तक इन्हें 14 दिन पूरे एक महीने में पानी छोड़ा जाता था। लेकिन उसके बाद जी 2001 का ही आप ये भी पता कर लें कि 2001 में किस हिस्से में 14 दिन पानी मिल रहा था, और उसी समय आपको पता चलेगा हरियाणा का एक कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जहां 5 दिन या 7 दिन पानी मिलता होगा। जी। तो हमारा ये कहना है, जो भी जल संसाधन उपलब्ध हैं किसानों के लिए, वो प्रदेश में जहां जितनी आवश्यकता है सबको बराबर मिलने चाहिए, किसी के साथ क्षेत्रीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो इस सरकार की प्राथमिकता है, और अधिक से अधिक जल वो किसान को सिंचाई के लिए मिले, इसके लिए भी कृषि मंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, इस बात की व्यवस्था करने में जुटे हैं, और मुख्यमंत्री महोदय के सबको बड़े स्पष्ट निर्देश हैं इस सेशन में। जी। लेकिन वीरेंद्र जी, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो 2001 में 14 दिनों तक पानी मिलता था, जिसकी अब मांग उठ रही है। अगर 2005 की बात करें तो एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया था किसानों की तरफ से, जब फिर से दोबारा 14 दिनों तक उन्हें पानी मिलने लगा था। अब 2006 की अगर बात करें तो 8 दिनों तक पानी मिलता था, उसके बाद ये कम होकर 5 दिनों तक पानी मिल रहा है। अब जबकि प्रदेश में आपकी सरकार है और फिर से ये मांगे उठ रही है, किस तरीके से आप लोग कदम उठाएंगे, किस तरीके से ये जो मांगे है वो पूरी की जाएगी? क्योंकि क्योंकि नई सरकार है, नई सरकार से जो प्रदेशवासी है, जो किसान है, वो नई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि इस सरकार की प्राथमिकता संसाधनों के समान वितरण की है। किसी इलाके के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी को किसी के हिस्से का नहीं मिलना चाहिए, सबको उसका हिस्सा मिले। इस बात की व्यवस्था करने में सरकार जुटी हुई है, और अधिक से अधिक पानी मिले, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जल का दुरुपयोग ना हो, और जहां उसकी जितनी आवश्यकता है वो मिले, इस पर इस सरकार ने आते ही काम शुरू कर दिया है। किसानों की हमको पूरी चिंता है। हम ये मानते हैं, हमको ये जो जनादेश मिला है उसमें किसानों की, हरियाणा के किसानों की बड़ी भारी भूमिका है, और हरियाणा के किसानों के हितों की चिंता इस सरकार को पूरी है। लेकिन यहाँ पर बयान जो दिया गया ओपी धनखड़ की तरफ से, उन्होंने तो यही कहा है कि सिर्फ 5 दिन ही नहर में पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन वहीं पर अब किसानों की आप समझिए बात को कि पानी की उपलब्धता कम ज्यादा होती रहती है। कभी पानी ज्यादा हो सकता है उपलब्ध, कभी पानी कम हो सकता है। ऐसे ही खाद का मामला भी ये था। जैसी स्थिति होती है उसमें न्यायपूर्ण तरीके से निर्णय करना होता है। सरकार सबका ध्यान रखते हुए निर्णय करती है। चलिए, पानी की कमी आप बता रहे हैं, लेकिन किसान को किस तरीके से मनाएंगे आप लोग? क्योंकि नाराजगी जो है उनमें लगातार बरकरार है, और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को आश्वासन दे दिया गया है कि जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। किस तरीके से मांगे पूरी की जाएंगी? जो लोग किसान के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, उनका तो किसी के पास उत्तर नहीं है, परंतु हरियाणा के किसान को हम निराश नहीं होने देंगे। हरियाणा के किसान के हितों की रक्षा करेंगे, और मैं पार्टी की तरफ से बात कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी किसान की हरियाणा में, और जो लोग किसानों के पैरोकार बनकर के आज तक राजनीति करते हैं, हम अपने आप को हृदय से किसानों के साथ उन सबसे कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ पाते हैं। बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ हम इस विषय में काम करने वाले हैं। चलिए वीरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और कांग्रेस से खजान सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खजान सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। खजान सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। खजान सिंह जी, आज हम बात कर रहे हैं जो किसानों की मांग उठ रही है नहर में पानी छोड़ने की। उनकी मांग है कि महीने में 14 दिन पानी दिया जाए, 14 दिन पानी छोड़ा जाए। लेकिन ओपी धनखड़ जी का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 दिन ही पानी छोड़ा जाएगा। इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी मैं मेरे लायक दोस्त चौहान साहब की बात सुन रहा था। सबसे ज्यादा 2 महीने के शासनकाल में अगर किसान हरियाणा में आज सड़कों पर है, रो रहा है,
जगह जगह परेशान है, कहीं पानी की वजह से परेशान है, कहीं खाद की वजह से परेशान है, कहीं धान का उचित मूल्य आधा मूल्य मिलने के कारण परेशान है, कहीं कपास का आधा मूल्य मिलने के कारण परेशान है। सबसे ज्यादा दुर्गति इस सरकार में किसान की हुई है और किसान अन्नदाता है और किसान को इन्होंने रुला दिया है और उसके बाद भी ये कहते हैं हम सबसे बड़े हितैषी हैं किसान के। अरे सत्ता आपके पास है, आप करो, किसान को खुश करो, किसान को खुश करना आपका काम है। लेकिन आपने तो 2 महीने में सारे पूरे हरियाणा में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर किसान है, मंडियों में अनाज की मंडियों में किसान बैठा है और पानी की बाट देख रहा है उनके खेत में पानी आए। किसान अन्नदाता है, वो सबका पेट पालता है और इन्होंने किसान को ही रुला दिया, तो ये किसको खुश करेंगे? मैं समझता हूँ कि जितने शॉर्ट पीरियड में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 महीने में हरियाणा के किसानों को रुलाया, ये इनको महंगा पड़ेगा और ये सत्ता के नशे में ये कभी किसी की बात नहीं सुनते और अपनी अपनी बात करते हैं। चलिए वीरेंद्र लेंगे, खजान सिंह जी वीरेंद्र चौहान जी से इसका जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। दिन भर में क्या था खास? क्राइम, राजनीति, खेल और आपसे जुड़ी कौन सी खबर रही सुर्खियों में? कौन है विवादों में? क्या था खबर का पहलू? सब दिखाते हैं हम 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। MDK इंटरनेशनल स्कूल सिरसा में 21 दिसंबर को मदर्स डे आउट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रंगोली, फ्रूट आर्ट, पेपर डांस और म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया जाएगा। सिरसा की सभी मदर्स के लिए एंट्री ओपन है। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इवनिंग रिपोर्ट, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं जल संघर्ष की। जी हां, किसानों में नाराजगी बनी हुई है। किसान जो है मांग कर रहे हैं कि 1 महीने में 14 दिनों तक नहरी पानी छोड़ा जाए, नहर में पानी छोड़ा जाए। लेकिन यहां पर ओपी धनखड़ का जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केवल 5 ही दिन नहर में पानी छोड़ा जाएगा। तो आखिर किस तरीके से जो किसानों की नाराजगी है वो दूर होगी और किस तरीके से इनकी मांग पूरी होगी, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से खजान सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी से वीरेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप खजान सिंह जी का सुन रहे थे, किस तरीके से क्या कुछ कहना रहा उनका, किस तरीके से बीजेपी पर वो निशाना साध रहे थे, क्या कुछ आप जवाब देंगे? तौर पर कहना है कि 5 दिनों तक ही पानी छोड़ा जाएगा। खजान सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। खजान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। खजान सिंह जी, यहाँ पर सवाल यही है कि एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ जी का बयान सामने आ जाता है कि जो 5 दिन तक ही पानी छोड़ा जाएगा। तो किस तरीके से इन्हें मनाया जा सकेगा, क्योंकि लगातार किसानों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन हालांकि अगर बात करें सुभाष बराला जी की, प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। तो किस तरीके से ये मांगे पूरी हो सकती है? देखिए, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की सरकार को, दोनों को अपील करना चाहूंगा कि उनको जनादेश दिया है हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की जनता ने, और उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने किसानों से वादे किए थे 75,000 एकड़ जमीन आपकी जो है वो हम भूमि अधिग्रहण से मुक्त कर देंगे। 5 गांव की जमीन किसानों की यहाँ गुड़गांव के आसपास की है। बावड़ के किसानों को कहा था आपकी जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे, और इन्होंने बसई की यहाँ गुड़गांव के किसानों को कहा था आपके अधिग्रहण नहीं करेंगे। और उसका उल्टा, उसके विपरीत जो कहा है उसके विपरीत एक्वायर कर रहे हैं और मामूली रेट दे रहे हैं। जबकि 2013 का कानून बन चुका है अधिग्रहण का, जो रेट होगा उसका 4 गुना किसान को देना पड़ेगा। और इसी प्रकार पानी की समस्या है, पानी की समस्या, किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा तो पैदा कहाँ से करेगा? खजान सिंह जी, क्या आप मानते हैं जब आपकी पार्टी सत्ता पर थी तब क्या जो मांगे हैं ये पूरी की जाती थी, और क्या जो किसान जो है उन्हें पानी मिल रहा था 14 दिनों तक?
बिल्कुल किसान को कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इन्होंने झूठे सपने लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है खजान सिंह जी, यहाँ पर रिपोर्ट हमें बताती है कि 2001 में 14 दिनों तक पानी इन्हें मिलता था, जो कि इनकी मांग उठ रही है, और 2006 में ये घटकर 8 दिनों तक इन्हें पानी मिलने लगा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट आई है। देखिए, पानी हमारी सरकार के कार्यकाल में किसानों को पूरी तरह से पानी दिया गया, बिजली पूरी तरह से दी गई, चाहे कितनी महंगी बिजली खरीद कर दी, और किसान को कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान को, हरियाणा के किसान को राष्ट्रीय स्तर पर इनाम दिया गया खेती के लिए, गेहूं की फसल के लिए। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री कब के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 3 बार ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर मिला। और अब आज किसान सारा पूरा हरियाणा का आपके सामने सड़कों पर है, कहीं रेल ट्रैक पे खड़ा है, कहीं अपने खेत में खड़ा है, कहीं वो खेत में पानी की वाट देख रहा है, कहीं उसको धान। चलिए खजान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर जो मांगे उठ रही है किसानों की, वो मांगे किस तरीके से पूरी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पानी की कमी है, जिसके चलते यहाँ पे नाराजगी देखने को मिल रही है। तो सवाल यही है, आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन इस आश्वासन पर किस तरीके से काम किया जाता है सरकार की तरफ से, और कब तक इन किसानों को पानी मिल पाएगा, जो मांगे उठ रही है वो कब तक इनकी मांगे पूरी हो सकेंगी। चलिए इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।